ये जो खबर हमारे पास आ रही है, सीएम आवास पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और रस्सी बांधकर वहां पर रास्ता चारों तरफ बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां एक रिक्रिएशन होना है। दिल्ली पुलिस वहां पहुंची हुई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है सीएम आवास की। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं, अगर हम दिखा सके तस्वीरें सीएम आवास की देख लीजिए जरा। सीएम आवास की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। वहां पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंच रही है। सृष्टि हमारे साथ है क्या? वहां पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और स्वाति मालीवाल को वहां बुलाया गया है सीन रिक्रिएट करने के लिए कि हुआ क्या था। सीएम आवास के अंदर सीसीटीवी को भी खंगाल रही है वहां पर पहुंची हुई पुलिस की टीम। मैं एक बार जरा सृष्टि के पास जा रही हूं। सृष्टि जरा बताइए वहां पर क्या हो रहा है, जल्दी से बताइए जरा। तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत भीड़ है वहां पर। जी बिल्कुल सुचारिता, देखिए संतोष से मैं बोलूंगी तस्वीरें आपको थोड़ी सी दिखाएं। यहाँ पर पूरा जो एरिया है उसे पूरी तरीके से खाली करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। मीडिया को भी एक तरफ कर दिया गया है, सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ गई है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल का जो आवास है उसके बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अचानक अभी मुश्किल से 10 मिनट के भीतर ये सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ाई गई है। जैसी जानकारी मिली कि स्वाति मालीवाल अपने घर से निकली हैं, वो यहाँ पर आ सकती हैं, लेकिन अभी वो अपने सरकारी आवास पर गई हैं, जिस तरीके की जानकारी हमें मिली है। लेकिन सीएम आवास पर जिस तरीके की सुरक्षा बढ़ाई गई है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वाति मालीवाल यहां पर आ सकती हैं। सीन को रिक्रिएट यहां पर किया जा सकता है। एफएसएल के 2 सदस्य अभी भी अंदर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस की बड़ी टीम अंदर मौजूद है जो लगातार जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी के हवाले से भी वो समय और वो जिस तरीके से बताया गया कि स्वाति मालीवाल ड्राइंग रूम में अंदर गई और कैसे उनके साथ बदसलूकी की गई, कितने बजे वो बाहर निकली, कितने बजे वो अंदर गई, कब पुलिस को कॉल किया गया, एफआईआर जो दर्ज की गई है उसके आधार पर ये तमाम जो जांच पड़ताल है वो यहाँ पर की जाएगी और पूरा अंदाजा अब लगाया जा सकता है सुरक्षा के लिहाज से कि स्वाति मालीवाल यहाँ पर कभी भी पहुंच सकती हैं। जिस तरीके से सुरक्षा सीएम आवास के बाहर बढ़ा दी गई है क्योंकि मुश्किल से 10 मिनट के भीतर इतनी कड़ी जो सुरक्षा है वो यहाँ पर की गई है। हालांकि अभी अपने सरकारी आवास पर स्वाति मालीवाल पहुंची हैं, लेकिन माना जरूर जा रहा है कि वो यहाँ पर आ सकती है जिस हिसाब से सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो अब पुलिस एफआईआर के बाद में पूरी तरीके से इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के सुर पूरी तरीके से इस मामले में बदल चुके हैं। कुछ दिन ठीक है, मैं एक बार जरा बता दूं, इस वक्त मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हो क्या रहा है। स्वाति मालीवाल मामले में अरविंद केजरीवाल के घर जांच जारी है। पुलिस और एफएसएल की टीम ने वहां पर साक्ष्य जुटाए हैं। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले की जांच वहां पर जारी है। अब सवाल यह है कि क्या इससे अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं? मैं संजीव जी आपके पास आऊं उससे पहले मैं जरा इश्करन के पास जा रही हूं। इश्करन, जरा ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल का आवास, आतिशी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आतिशी मारलेना कह रही है कि सीएम आवास में मुख्यमंत्री थे ही नहीं, उन्हें फंसाने का ये कोशिश थी जिसके मंशा से वो वहां पहुंची थी स्वाति मालीवाल। अब स्वाति मालीवाल ने जो बयान दर्ज कराया है उससे अरविंद केजरीवाल की लीगल मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। चर्चा जी, पहले तो जो वो कर रही हैं वो कंप्लीट विक्टिम शेमिंग है। हमारे देश में इस तरह अगर किसी महिला ने अपने ऊपर अत्याचार हुआ और उसके अंदर 354B की भी कंप्लेंट है, और मैं पढ़ना चाहूंगा उनकी कंप्लेंट से ये भाग क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो कहती हैं कि एट दैट टाइम ही पाउंस्ड ऑन मी, ब्रूटली ड्रैग मी एंड डेलिबरेटली पुल्ड अप माई शर्ट। मतलब जान मुझ के मेरी शर्ट को ऊपर खींच रहा था। माई शर्ट बटन्स आर ओपन एंड माई शर्ट फ्लू अप, आई लैंडेड ऑन द फ्लोर। तो वो साफ कह रही हैं किस तरह उनके साथ व्यवहार हो रहा था। अब आप देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी, मुख्यमंत्री का घर, वहां पे क्राइम सीन रिक्रिएशन होने जा रहा है। किसी भी देश के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है कि सीएम के घर के अंदर क्राइम सीन रिक्रिएशन होगा। तीसरी बात, इसकी एलिगेशन कौन लगा रहा है? एलिगेशन लगा रही है आपकी ही अपनी सांसद, जिनको आपकी ही पार्टी से जुड़ी हुई थी। चौथी बात, 2 दिन पहले तक संजय सिंह की स्टेटमेंट है जिसमें वो मान रहे हैं कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है। तो क्या ये समझौते की कोशिश हो रही थी जो बहुत बारी ऐसे क्राइम्स अगेंस्ट विमेन के अंदर होती है कि आप समझौता कर लें, हम आपको सहानुभूति दे रहे हैं पर आप एफआईआर दर्ज मत करें। और जब एफआईआर दर्ज हो जाता है तो उसके बाद महिला मंत्री आती है फुल कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए, सारी बातों को सिरे से नकारने के लिए। 5वीं बात जो इसके अंदर बहुत जरूरी है वो है इंटरिम बेल। आप ऑर्डर पढ़िए, पैराग्राफ 15। इंटरिम बेल जब अरविंद केजरीवाल की हुई थी, एक रीजन जो कोर्ट ने कहा था वो ये था कि ये चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली है, बट ही हैज नॉट बीन कन्विक्टेड, ही डज नॉट हैव क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, ही इज नॉट अ थ्रेट टू सोसाइटी। आप 7वीं बात देखिए, एक एडिटेड क्लिप आई है
तो क्या क्रिमिनल मास्टरमाइंड की तरह चल रहा है? आपके पास अगर सीसीटीवी फुटेज है, आप सारी लॉन्च कीजिए। आप एडिटिंग करके, क्लिपिंग करके उसको जब कर रहे हैं तो ये शातिर क्रिमिनल मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजी लग रही है कि आप महिला को, विक्टिम को फिर ब्लेम कर रहे हैं। और लास्ट बात, आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी निर्भया केस से, जहां पे वो कहते थे महिला के लिए इंसाफ देना है। आज उनकी वुमेन कमीशन की मेंबर, और लास्ट बात बोलो, आज उनकी वुमेन कमीशन की मेंबर, राज्यसभा की जो मेंबर है, उसको सीएम घर के अंदर पुलिस को फोन करना पड़ रहा है और उसके बाद कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है। मैं आपसे पूछूंगी संजीव जी, इस वीडियो में ऐसा वो क्या कह रही हैं कि आप ये कहें कि ये देखिए स्वाति मालीवाल का सच सामने आ गया, और 2 दिन के अंदर पलटी कैसे हो गई भाई? पहले आपने कहा बदसलूकी हुई, इसमें हम दोषी को सजा दिलवाएंगे, अरविंद केजरीवाल खुद कार्रवाई करेंगे, और 2 दिन के बाद आपने उन्हीं को दोषी बता दिया। सुचरिता, वो वीडियो देखने के बाद में आपके जहन में क्या सवाल आया? ये उस घटना के बाद का है या पहले का है? यदि पहले का है तो साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो प्रोवोक कर रही हैं, और यदि बाद में की है ये, तो बाद में तो जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने FIR दर्ज कराया है, जो लिखवाया, उसके मतलब वो प्रवोक कर रही है, मतलब क्या है? वहां पर प्रवोक कर रही है, वो कह रही है कि मुझे हाथ कैसे लगाया। उन्होंने अगर भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी महिला के साथ बदसलूकी की जाएगी तो वो गुस्से में, आप मानते हैं गुस्से में भाषा का इस्तेमाल करेंगी। आपने मान लिया बदसलूकी के बाद का है वो? नहीं, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता है कि बदसलूकी के पहले का या बाद में? मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हूं संजीव जी, बट व्हाई हैव यू कम डाउन टू कैरेक्टर शेमिंग? एक मेरे आलिम फाजिल, आप चरित्र हनन पर क्यों उतर आए? फुटेज है, एक मेरे आलिम फाजिल ने अभी बता दिया। मैं तो डबल स्टैंडर्ड की बात कर रही हूं संजीव जी। पहले आप बोलेंगे कि बदसलूकी हुई, तो आपने किस बिना पर बोला था कि बदसलूकी? या तो वो पहले का होगा, नहीं तो बाद का होगा। आपने किस बिना पर बोला था कि बदसलूकी हुई? किस बिना पर बोल दिया था? मैं फिर कह रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, संजय सिंह कोई छोटे नेता नहीं है पार्टी के। सांसद की हैसियत से आम आदमी पार्टी ने ही उन्हें राज्यसभा तक भेजा था। आम आदमी पार्टी ने ही, उससे क्या बदसलूकी करने का लाइसेंस मिल जाता है? सांसद बना दिया तो हम बदसलूकी करेंगे? और सांसद बना दिया तो इसका मतलब यह है कि आप जब चाहे घर में घुस जाएं और जबरदस्ती बदतमीजी करना शुरू कर दें, और उसके बाद में कोई प्रतिक्रिया नहीं, उसके बाद में आप जो चाहे सो आरोप लगा के निकल जाए। ये कौन सी बात हो गई? जो चाहे आरोप लगा के, मैं बार-बार कह रहा हूं, जो चाहे आरोप लगाकर निकल जाए। जो आरोप लगाया गया, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं, मैं कह रहा हूं कि जो आरोप लगाया गया है, जो चाहे आरोप लगाकर निकल जाए, इतना आसान है क्या कहना? ये तस्वीर देख लीजिए, स्वाति मालीवाल की तस्वीर आ रही है, ये सीएम आवास पहुंच रही है। स्वाति मालीवाल की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है इस वक्त। उन्हें सीएम आवास लाया गया है, जहां पर दिल्ली पुलिस इस पूरे सीन को रिक्रिएट कर रही है। स्वाति मालीवाल पहुंच रही हैं सीएम आवास पर, ये अरविंद केजरीवाल के आवास पर। अरविंद केजरीवाल खुद मुंबई में है, थोड़ी देर पहले वो मुंबई पहुंचे इंडी गठबंधन की एक रैली के लिए, और यहां पर स्वाति मालीवाल पहुंची हैं सीएम आवास पर। सीन रिक्रिएट होगा यहां पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, स्वाति मालीवाल की तस्वीरें सीएम आवास से आ रही हैं।